हम एक ब्लैक ऑप्स टीम थे जो अक्सर विशेष शिकार पे शत्रु श्रेणी के उस तरफ लड़ने निकल जाते हैं। हम बेशक एक दूसरे पे भरोसा करते थे, वो तो करना ही था, वरना हम घर जिंदा लौट नहीं सकते। खुफिया समुदाय अल-कायदा कमांड के दूसरे नंबर नसीर अल-वहाइशी की तलाश में था। उनके एक लेफ्टिनेंट को CIA ने गिरफ्त किया और छोड़ने के बदले में वह नसीर का पता देने के लिए तैयार था। इस जानकारी को निकालने के लिए हमारे टीम को भेजा गया था, लेकिन इस पूरे विषय में मुझे कुछ तो सही नहीं लगा। मामला बहुत शांत था और आसान भी। वो रहा, सब ठीक है, आगे चलो। झुको झुको झुको, फायर फायर फायर। लोगन को गोली लगी। झुको झुको। हमें यहाँ से निकलना होगा। कोई आ रहा है। चलो चलो, और भी लोग आ रहे होंगे। चलो यार, उठो, उठना पड़ेगा, निकलेंगे। पीछे से हमें मदद चाहिए। इस मिशन के दौरान मैंने एक बात सीखी, बुरे ख्वाब वाकई में सच होते हैं। मैं डेनवर मैककेब और ये मेरी कहानी है। इस मिशन के नाकामयाबी के बाद मैं और मेरे आदमी जान बचाकर भाग निकले। उसके बाद मैं सिर्फ भागता ही रहा। मैं मेरे अपने काम में बहुत सम्मानित आदमी था। अगर कोई मुझे मेरे कारनामों, अहंकार, अपराधों के अंत के बारे में मुझे बताया होता, शायद मैं हंस रहा होता। लेकिन आज जब मैं वही परिस्थिति का सामना किया तो मुझे पता चला कि मैं बहुत कमजोर हूं। मेरे बीते हुए जिंदगी, बुरे ख्वाब मुझे खा जा रही है और मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मेरी बेचारी पत्नी इस दर्द को झेला। जब मैं मेरे पत्नी को रुलाए हुए समय के बारे में सोचता हूं, मेरा चेहरा शर्म से जल जाता है। बिना कुछ कहे देर रात मैंने उसको छोड़कर निकल गया और पीछे कभी न देखा। वह उस राक्षस के लायक नहीं थी जो मैं बन गया था। मैं कई महीनों तक भागता रहा। मैं सड़क पर अपनी जिंदगी बिताया और समाज के लिए बिल्कुल भी नाकाम था। मैं ज्यादा से ज्यादा दूसरों के अच्छाई का फायदा उठाता रहा। एक आदमी को जीवित रहने के लिए सक्षम रहना चाहिए और भागते रहना चाहिए। मेरी सारी जिंदगी उलझी हुई थी। मैं अपना सारा पैसा शराब पे खर्च किया ताकि मैं अपने दर्द इस नशे में भूल सकूं। पर जब भी मैंने ये किया, अपने आप को गटर में, कचरे में, डिब्बे में और बीती हुई जिंदगी के रुकाहट में पाया। ये मिशन फेल हुआ, ये मेरी गलती है। मुझे शत्रु के घात का पहले से अंदाजा लगा लेना चाहिए था। पहले से कुछ तो गलत था, ये मुझे महसूस हो रहा था।
लोगन, कूपर, मेरे दोस्त, मेरे साथी। सर नीचे, उस तरफ, जल्दी दबाव रखे रखना। उस तरफ सब क्लियर है? हाँ सब ठीक है। इसको बहुत मुझे चोट लगी पीछे है। से 2 गोली लगा। मैं उन्हें रोक सकता हूँ। तुम सबको बाहर निकलना होगा। हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। मिलके आए हैं, मिलके ही निकलेंगे। दोस्तों, मेरे वजह से तुम्हें देर हो गई। बिल्कुल पीछे संभाल के। देखा बे, हम कहाँ हैं? पता नहीं, चेक करना होगा। और बंदी है। हम अपने एक्सट्रैक्शन पॉइंट से बहुत दूर आ चुके हैं। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस मैप के हिसाब से उत्तर की तरफ एक फार्म हाउस है, उस तरफ जाना होगा। अपना वॉकी मुझे दो। ब्रावो टीम 1, हम में से एक बंदा गया। हमें एक नया एक्सट्रैक्शन पॉइंट मिला। उत्तर से दक्षिण की तरफ 479624 चलो। मैंने उनको देखा। उनको पकड़ के रखूंगा। चलो। मुझे याद है, दूर से गोलियों की आवाज बंद हुई। इसका मतलब एक ही था, लोगन मारा गया। मुझे अपने आप को इसको दोष देना था। हम दोनों को मिलकर मरना था। उसको अकेले वहां छोड़ना नहीं था। महीनों के खोज के बाद मुझे आखिरकार उसका कब्र मिला। जो दोष और पछतावा से मैं गुजर रहा था, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मैं अनगिनत बार उसके कब्र पर जाके आंसू भरी आंखों से माफी की भीख मांगी। उसने अपनी जिंदगी त्याग दिया कि हम जी सके। और मैं जब भी उसके बेझिझक त्याग के बारे में सोचता हूँ, मैं और टूट जाता हूँ। वो बहुत अच्छा आदमी था और बहुत जिंदगी बाकी थी। ऐसा आदमी क्यों मारा गया? वो अगर मैं होता तो बेहतर था। लोगन सिर्फ एक अच्छा आदमी ही नहीं था, वो एक क्रिश्चियन था। वो अनगिनत बार नाइट ड्यूटी के दौरान मुझे अपनी जिंदगी को कैसे यीशु ने बदला इसके बारे में बताया करता था और मुझे यीशु की तरफ प्रोत्साहित किया। मैं तो हर बार उसके बातों को ठुकरा दिया। अब तो वो मर गया और मैं रह गया। मुझे और शराब चाहिए था अपने दर्द को भुलाने के लिए। मुझे अपने पछतावे और शर्म से राहत चाहिए था। पर तुम जब बेघर और गरीब हो, हर बार ये मुमकिन नहीं है। समाज के ठुकराव ने मुझे गुस्सा और निराश किया। लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया। पर कोई भी मुझ जैसा करके इससे बेहतर क्या काबिल बनेगा? कुछ ही समय में शराब असरदार नहीं रहा। मुझे कुछ और चाहिए था। मैं मार्को नाम के बारे में सुना, जो कुछ भी लाकर दे सकता था। हाँ, पर इसकी भी कीमत होती है। नियम सिंपल थे। अगर मैं उसका मदद करता तो वो मेरी मदद करता, और उसके लिए मैं सहमत हो गया। और उसने मेरी मदद की। वो मुझे समय और अपने आप को भूलने में मदद की। उसने मुझे उन चीज़ों की लत लगाई जो मानव शरीर को बहुत हानि पहुंचाती हैं। वो मुझे पहली बार चैन के नींद सोने में मदद किया। मैं उसे अच्छे लोगों को दर्द पहुंचाने में मदद किया, जो लोग इस दर्द के काबिल नहीं थे। मार्को लोगों के सर्टिफिकेट्स और क्रेडिट कार्ड्स चुरा के उसको भरपूर इस्तेमाल कर लेता था। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे मेरी ड्रग्स, मेरी नींद और मेरे बुरे ख्वाब से दूरी मिलती। ये अपराध और ड्रग्स का समझ
मेरे लिए धुंधला होता गया। मार्को मेरी ख्याल रखता क्योंकि उसको पता है कि मैं उसका हर काम निपटाता हूँ। लेकिन कुछ ही समय में ड्रग्स काफ़ी नहीं थे। सच्चाई से भागने की इच्छा मेरे बस के बात नहीं थी। मार्को ने मुझे एक नया तरीका सिखाया जिससे मैं अपने बाधा और चिंता से निपटा सकूं। मुझे पता था कि यह खतरनाक है, पर मुझे क्या ही फर्क पड़ता था। वो एक बहुत ही अंधेर जगह था। मैं बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था जो मुझे लापरवाह और हताश बना दिया। मैं भागा पर पकड़ा गया। भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मुझे छोड़ो, छोड़ो। कार में चढ़ दो। रुको, मुझसे ऐसी बर्ताव मत करो। मैं मेरी देश की सेवा किया। मेरे हाथ छोड़ो। मेरे कारनामों का जवाब देने का समय आ गया था। मेरी पाप आखिरकार मुझे पकड़ा दी। पहली बार मुझे डर लगा। मैं मेरे ड्रग्स के बिना कैसे जी सकता। मुझे जेल में डाल दिया और कड़ी निगरानी में रखा गया ताकि मैं अपने आप को चोट पहुंचा न सकूं। मैं बहुत गुस्सा और निराश था। मेरी जिंदगी से मुझे घिन आने लगी। जेल में समय बीतती गई और मैं शांत होने लगा। एक दिन अचानक सी एक चिट्ठी आई। देखा तो वह मेरी पत्नी लीजा से थी। वो शब्द मुझे उसकी आवाज याद दिलाई और वो मेरे दिल को चाकू जैसी चीरती हुई गई। प्यारे डेनवर, पिछले दिन पुलिस आया था और उन्होंने मुझे बताया आपके साथ क्या हुआ। उन्होंने मुझे आपका एड्रेस दिया और मेरे को प्रोत्साहन किया कि मैं आपको लिखूं। उन्होंने कहा अगर आप अच्छा बर्ताव करें तो आप जल्दी आ सकते हैं। प्लीज़ घर आना। मैंने यीशु मसीह को जाना। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपकी भी ज़िंदगी बदलेंगे। आई लव यू डेनवर। आप ऐसे नहीं रह सकते कि आप भी जानते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कहीं ना कहीं से मदद लीजिए इससे पहले कि देर ना हो जाए। याद रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ हर दिन। आपकी प्यारी लीसा। वो मुझे लगातार खत भेजती गई और उसको पता भी था मैं ये पढ़ रहा हूं। मैं उसको वापस लिख नहीं पाया। मुझे पता ही नहीं था मैं क्या लिखूं। मैं उसके लायक ही नहीं हूं। जब मैं जेल से बाहर निकला, मेरे घर पत्नी के पास जाना उचित नहीं माना। वो तो बार बार वापस आने की मांग कर रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो सच में वो चाहती कि मैं वापस घर आऊं। जितना दूर मैं भागता रहा उतना ही मुझे ड्रग्स की चाह ज्यादा हुई, जिसे मैं 6 महीने से नहीं किया और मैं जल्दी से ही उसमें उलझ गया। मुझे मार्को को ढूंढना था। बहुत दिन हो गए। शायद वो मुझे मेरी चैन की नींद वापस कर सकेगा। मैं उससे पैसे उधार था, पर वो इस बारे में भूल गया होगा क्योंकि मैं मेरे काम में इतना माहिर था। पर वो बहुत ही राक्षस था। जब उसे पता चलेगा कि मैं वापस आ गया हूं, मुझे पैसे बिल्कुल मांगेगा। उसके बाद ना ड्रग्स, ना मेरी चैन की नींद। मुझे उससे कुछ नहीं मिला। मैं बहुत बेताब था और उसके दया की भीख मांगी। हट, मेरे पास मत आ।
गंदी बदबू आती है तुझसे। लड़को, उसे मार दो। उस समय मुझे पूरी तरह से पता चल गया कि मैं पूरा टूट गया हूं। जितना वो मुझे मार रहे हैं मैं उसी के काबिल हूं। इससे बेहतर रास्ता है नकाब। मुझे मेरे बेंजामिन चाहिए। तू मर जा, यही मेरा इच्छा है। तुझे फिर से कभी नहीं देखना है मुझे। जब मैं मेरे सांस के लिए हाँप रहा था वही हुआ जिसका सख्त डर था मुझे। मेरे किए हुए अपराध का दोष मुझे फिर से सताने लगी। तरफ सब क्लियर है? हाँ, सब ठीक लग रहा है। मैं आ रहा हूँ। कूपर जमीन पर गिर गया और तब मुझे पता चला कि उसने अपने छाती में एक गोली खाई। उसकी हालत बहुत खराब है। धीरे, यहाँ सो जाओ, यहाँ लेट जाओ। नहीं बचो। धीरे धीरे, ऐसे मत बात करो। तुम मुझे सुन सक रहे हो? ऐसे मत बात करो दोस्त। दोस्त, ऐसे मत बात करो। तुम ठीक हो जाओगे। मेरे पत्नी और बेटे को बताना कि तुमको कुछ मैं नहीं उन्हें होगा। बहुत प्यार करता कूपर, हूँ। मैं जल्दी उन्हें मिलूंगा। ये मेरे पत्नी को दे दो। डटे रहो। मैं तुम्हें यहाँ से 5 मिनट में निकालूंगा। डटे रहो। मैं तुम्हें पहले भी बताया, मैं तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? मेरी छोड़ो, मैं ठीक रहूंगा। तुम डटे रहो कूपर। कूपर, कूपर, कूपर! कूपर और लोगन दोनों मारे गए और मैं अपने आप को दोषी खड़ा करता हूं। वो जगह मेरी थी। काश वो मैं था। कूपर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना मेरी जिंदगी में भयानक रीति से दिल दहलाने वाली बात है। कूपर के मौत के जिम्मेदार रहकर उसके पत्नी और बेटे को देखना, ये मेरे लिए बहुत ही डराने वाली बात थी। मैं पूरी तरह से बेसहारा और टूट गया। मैं अपने अपराध दोष का बिल्कुल बंदी बन गया। पर मुझे क्या पता था, बेचारी मेरी पत्नी मेरे लिए प्रार्थना करती रही। उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं, पर परमेश्वर को पता था। वो मुझे मिल नहीं सकती थी, पर उसे विश्वास था कि परमेश्वर ये काम करेंगे।
मुझे मदद की जरूरत है। कुछ तो बदलना होगा। एक दिन मुझे एक रिकवरी सेंटर की पर्ची मिली। सच बोलूं तो मुझे ऐसे जगहों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर मैं एक बार कोशिश कर सकता हूं। जब मेरी बारी आई तो मेरे अंदर एक बाढ़ जैसा आया था। मैंने कुछ अच्छे दोस्तों को खोया है। वो चेहरे अभी भी मुझे दिखते हैं, याद आते हैं। हर रात मैं वो चेहरे देखता हूं। मैं पागल हो गया, पता नहीं और कितने दिन में ऐसे झेल पाऊं। हे डेनवर, कोई बात नहीं, हम मिलकर इस भावना से सम्मान करेंगे। ये बीते हुए पल बहुत दुखदायक होते हैं। हम अपनी सांसें पर काम करेंगे, ठीक है? सांस लो और छोड़ दो। सब लोग डेनवर को मदद करो। सांस लो और छोड़ दो। फिर से। डेनवर, ठीक हो? अभी बेहतर हुआ? ठीक हूं, मैं ठीक हूं। काउंसलर बड़ा सीधा आदमी था, पर मेरा दर्द उसके समझ के बाहर था। मुझे लगभग वहां सब लोगों से डर लग रहा था, पर एक आदमी था जिसने मुझ में दिलचस्पी ली। वो मेरे जैसा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। हम दोनों में कई बात समान थे और हम युद्ध के विषय पे बहुत चर्चा किए और तकलीफों के बारे में भी। उसके माँ ने उसे ये सिखाया कि दूसरों का ऐसा भला करो जैसे तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो। वो मुझे अपने पांव पर खड़े होने के लिए मदद करना चाहा। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और उसके मालिक ने हाल ही में एक पुराना घर खरीदा है और उसके मरम्मत की काम चल रही है। तो 2 महीने के लिए मैं वहां रह सकता हूं। कुछ तो जगह रहने के लिए मिला, तब तक मैं मेरी जिंदगी से कुछ कर सकूं। गली के किनारे एक कैथोलिक चर्च था। काश मेरे सवालों का जवाब वहां मिलेगा। मैं कभी भी परमेश्वर से एक रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, पर लोगन की आवाज मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था कि यीशु मुझसे प्यार करता है और मैं मेरा जीवन उसको दूं। कूपर भी मेरे आत्मा के बारे में बात किया। जब वो मौत के सामने खड़ा रहा, वो यीशु से मिलने के लिए तैयार था और भरोसा किया कि अपने परिवार को परलोक में मिलेगा। मेरे दोनों दोस्तों को शांति मिली। काश यही शांति मुझे भी चाहिए। पर ये यीशु कहाँ मिलेगा? कौन है ये? कैसे ये मुझ जैसे आदमी को प्यार करता है? इन सब बातों का मतलब क्या है? मुझे भरोसा है कि ये सही है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो वाकई मेरा ख्याल रखता है, तो फिर मुझे इस जंग और मौत से क्यों गुजरना पड़ा? वो जो भी है, लगता है कि मीलों दूर है। मैं जब वहां बैठा, जितने ये मूर्तियां और इमारतें बेजान और खाली हैं, उतना ही अपने आप को लग रहा था मैं। अरे बेटा, तुम्हें चर्च के पास देखकर मैं रुक नहीं सका। शायद बहुत दर्द से गुजर रहे हो। मुझे लगता है कि चीज़ें अपनी आत्मा पर बहुत भारी पड़ रही हैं। पता नहीं कैसे,
मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, जब कभी भी मैं पूछता हूँ तो यही बात बोलते हैं कि पता नहीं कैसे। लेकिन मेरे राय में अगर अपने दिल की बात, अपनी भावनाओं को शेयर करो तो कोई आपको ये परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं। हाँ, मैं सच बोलूं तो सब तरीके की कोशिश मैंने कर ली। दिखने में तो तुम फौजी लगते हो। मुझे कुछ ऐसे फौजी लोग मैं जानता हूँ जो चर्च को आते हैं, और मुझे ये पता चला कि जब वो अफ़गानिस्तान में थे तो अपना रास्ता भटक चुके थे। क्या तुम उनमें से एक हो? हाँ, मैंने बहुत लोगों की जान ले ली, ये मैं जानता हूँ। या तुम भी तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को बचाया होगा ना? पैटर्न साइंस ऑफ वॉरियर्स आपको पता ही होगा, वो तो आपको हीरो मानता होगा ना? मैं बहुत कुछ हूँ पर एक हीरो बिल्कुल नहीं हूँ, ये मैं बेशक बता सकता हूँ। मैं तुमसे दावा कर सकता हूँ, अगर हम मेरे को प्रार्थना करें तो मेरी तुम्हें सही रास्ते पर ला सकती है। मेरी को प्रार्थना करूँ? ज़रूर। मेरी तो परमेश्वर की माँ है ना, वो तो परमेश्वर के साथ रहती है। जो भी उसके पास आता है उनको वो बचा सकती है। वो सीधे विश्व के सृष्टिकर्ता से बात कर सकती है। अगर वो तुम्हें अपने भटके हुए रास्ते से बचाकर सीधे रास्ते ला सकती है तो उसके लिए तुम्हारे पास टाइम तो होगा ना? अपने आप का छुटकारा? मैं एक हीरो? वो दयालु बनने की कोशिश कर रहा था, पर वो जितना ज्यादा बात किया उतना ही मुझे उलझाया। मुझे तो लग रहा था कि वो अपने आप में ही भरोसा नहीं करता, उसके आंखों में कोई रोशनी नहीं है। जितना ही खालीपन चर्च में था वो उसमें भी दिखा। परमेश्वर के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मुझे रोजरी नाम की एक चीज दिया और बोला कि ये चीज मेरी को प्रार्थना करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर कैसे मुट्ठी भर मोती और मरी हुई औरत मुझे भगवान तक ले जाएगी? वो मेरे देश की सेवा के लिए गर्व करने के लिए कहता रहा, पर मुझे बिल्कुल पता है मैं एक हीरो नहीं हूं। ब्रावो टीम 1, हम में से एक बंदा गया। हमें एक नया एक्सट्रैक्शन पॉइंट मिला, उत्तर से दक्षिण की तरफ। 47962443। हे प्रभु, मुझे ये प्रेरणा क्यों हो रही है कि मैं डेनवर के लिए प्रार्थना करूं? उसको आपकी जरूरत है। प्लीज आप उसकी मदद करिए। मैं आपकी दया की भीख मांगती हूँ। किसी तरह प्लीज देर होने से पहले किसी को मदद के लिए पहुंचाइए। इससे आगे मैं मेरा अपराध दोष नहीं उठा सकता। मेरा दिल अंदर ही अंदर फट रहा है। मुझे एक ही तरीका सूझ रहा है जिससे मैं मेरी दर्द, दुख और जिंदगी खत्म कर सकूं। मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरी आत्मा बहुत दर्द से गुजर रही थी और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सका। अब समय आ गया है और मैं इसी के लायक हूं। मेरे जाने से ये दुनिया बेहतर जगह बनेगी। हे प्रभु, मुझे यकीन है आप मुझे आत्माओं की रक्षा के लिए इस सड़क पर भेज रहे हो। इस सुसमाचार सुनने के लिए किसी का हृदय खोले रखिए और मुझे उस तक ले चलिए जिसको आपकी सख्त ज़रूरत है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तुम्हें क्या चाहिए? है, मेरा नाम वारन है। मैं इस शहर के कलवरी बैप्टिस्ट चर्च से हूँ। मैं पड़ोस घर जा रहा था और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे यहाँ रुकूं। मैं थोड़ा बिजी हूँ। मुझे माफ करना सर, एक कार गुजर रही थी इसलिए आपकी बात मुझे सुनाई नहीं दी। मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे प्रभु यीशु मसीह के लिए शेयर करना था। प्रभु यीशु मसीह में हमेशा आशा है। अगर मैं वापस आऊँ तो मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है मैन, मैं आपके लिए एक गॉस्पेल ट्रैक यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर समय मिला तो पढ़ लेना। शायद कोई भी हो, मुझे वापस भेज देना था, बट मेरे से नहीं रहा। मुझे बिल्कुल अकेला रहना था। दूर के अंधेरे से मुझे कोई पुकार रहा था। मुझे मेरे दर्द से राहत और शांति की वचन कर रहा था। गुड इवनिंग सर। आप यह सुनकर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूँ प्रभु चाहता है मैं तुमसे बात करूं। मुझे भी वही लग रहा है। मुझे भी वही लग रहा है। क्या मैं कुछ समय लेकर तुम्हें प्रभु में आशा के लिए तुम्हें कुछ वाक्य बताऊं? तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम डेनवर। मैं वॉरेन हूँ। डेनवर मैकेब। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, प्रभु चाहता है कि मैं तुम्हें बाइबल के 2 पद सुनाऊं जो अनंत काल जीवन के बारे में बात करते हैं। आप कैसे निश्चित हो सकते हैं अगर आपकी मौत हो तो आप प्रभु के साथ रहते हैं। नया नियम इसके बारे में बात करता है, लेकिन मैं 2 ऐसे पद सुनाऊंगा बाइबल से जो आपकी मदद करें। उस बूढ़े आदमी को पता नहीं मैं मौत को कितने नजदीक से देखा था।
वो अपनी पुरानी लेदर बाइबल निकाला और बताने लगा कि इसमें जीवन की उम्मीद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो मैं भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मौत को उतने नजदीक से देखने के बाद मुझे अब ये चीज बहुत समझ में आई। मेरी जिंदगी बच गई। इसी समय परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। उन्होंने बाइबल के जरिए मेरे समस्या को और गहराई में समझाया। मैं एक पापी हूँ, इस बारे में मैं उनसे बहस नहीं किया। उन्होंने बाइबल से यह बताया कि पापों का नतीजा नरक में मौत है और मैं इसी के लायक हूँ। ये मुझे पता था, पर उन्होंने मुझे बताया कि यीशु मसीह ने अपने क्रूस के त्याग से इसका जवाब बन गए। मुझे याद आया कैसे लोगन मेरे और कूपर के लिए अपना जान दे दिया। अब मुझे समझ आ रहा कैसे यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया ताकि मैं जी सकूं। 3 दिन के बाद वो फिर से जाग उठे और मुझे अनंत जीवन का भेंट मुफ्त में दे दिया। डेनवर, तुम्हें वह अनंत काल जीवन की उपहार है। अगर तुम मरने वाले हो, तुम कहाँ जाओगे? शायद परलोक। अगर नहीं हो तो तुम्हें क्या होगा? शायद नरकलोक में जाऊंगा। क्या तुम्हें वो अनंत काल जीवन का उपहार पसंद है? यीशु मसीह अपने बाहें खोलकर स्वर्ग में मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। जो कोई परमेश्वर का नाम पुकारता है वो उद्धार पाता है। क्या ये इतना ही सरल है? यह आदमी बात करता रहा और मेरा दिल अंदर से ही जल रहा था। परमेश्वर अभी मीलों दूर नहीं बल्कि हमारे बीच में है और मुझे बुला रहा है। यह सच में मुझसे प्यार करता है। जीवन में पहली बार उम्मीद की आशा जगी। मुझे अनुग्रह मिला, मुझे यीशु मसीह मिला। परमेश्वर, अब मुझे आप चाहिए। परमेश्वर, अभी मुझे आप चाहिए। हाँ, मेरी जीवन बर्बाद है। मैं सब कुछ कोशिश कर लिया और सब कुछ किया। मैं और किसी के पास नहीं जा सकता। आप जो भी भेंट की बात कर रहे हैं वो मुझे चाहिए। मुझे उसकी सख्त जरूरत है। हाँ, उस अनंत जीवन की जरूरत मुझे है जिसकी आप बात कर रहे थे। मुझे नरक नहीं जाना है। हे परमेश्वर, मुझे नरक नहीं जाना है। मुझे कृपा करो, मुझे बचा लो। मैं आपसे भीख मांगता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम पे भीख मांगता हूं। मुझे बचाइए। आमीन। आमीन। डेनवर, क्या तुम वाकई में वो चाहते हो? हाँ। प्रभु तुम्हें आशीष दे दोस्त। थैंक यू। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ सर, तुम मुझे नहीं प्रभु को धन्यवाद दो। आज रात सोने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम नरक के बारे में सोचो, वो जलन, वो तड़पना, और जान लो कि तुम वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं। प्रभु तुम्हें बचा लिया है। प्रभु को धन्यवाद देना सीखो। क्या तुम मेरे लिए वो करोगे? हाँ सर। प्रभु तुम्हें आशीष दे। आमीन। सही उद्धार के द्वारा मुझ में उसी दिन बदलाव चालू हुआ। ये पाप का बोझ मुझसे अब उठ गया। जो दर्द मुझे इतने दिन से खा रहा था वो छोड़ कर गया। मैं यीशु में एक नया इंसान बन गया। आज मेरे जीवन का एक मकसद है। परमेश्वर ने सही लोगों को मेरे जीवन में भेजा ताकि मैं अपने पांवों पे खुद खड़ा हो सकूं। मैं जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ा
उतना ही ज्यादा मुझ में बदलाव देखा। ड्रग्स और शराब की चाह अब मुझ में नहीं रही। परमेश्वर अपने दया और कृपा से मुझे चला रहे थे। वो मेरे दिल में उसके और उसके बातों की इच्छा बढ़ाए। धीरे धीरे जो पाप मेरे जीवन के भाग थी वो अब दूर हो गए। अकेलेपन अब नहीं रहा, अपराध का दोष अब नहीं रहा, बुरे ख्वाब नहीं रहे, और इससे पहले मैं इतनी शांति कभी महसूस नहीं किया। मैं मेरे पत्नी को मिलने के बारे में सोच रहा था। इतना जो मैंने उसको दर्द दिया, उस रात को मेरे बर्ताव को याद करके मुझे बहुत शर्म आई। क्या वो मुझे सही में वापस अपना लेगी? उसने बोला था कि वो करेगी, पर कैसे? उसे क्यों करना होगा? मैंने उसको सिर्फ भय और दर्द दिया। पर अभी मैं बदल गया हूं। क्या यह उसका तरीका था अपनाने का? इतने दिन के बाद, मुझे मिलने के बाद, उसका प्रतिक्रिया मैं सोच नहीं सकता। वो मुझसे नफरत करना जायज है, पर यीशु मसीह मुझे बचाया। मैं ये तो उससे बता सकता हूं कि उसकी प्रार्थना का जवाब आया। मैं पूरी तरह से बदल गया। परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं मुझ जैसे लोगों को सुसमाचार पहुंचा सकूं। मैं सुसमाचार का उपदेश और आशा का संदेशी बन गया हूं। मैं अक्सर परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में यीशु मसीह की महान शक्ति द्वारा जो अद्भुत कार्य किया उसके बारे में गवाही देता हूं। बड़े अद्भुत रीति से मेरे बेघर जिंदगी, जेल, अपराध और नशे के लत से मुझे छुटकारा दिलाए। मेरे उद्धार के बाद मैं उस दिन के बारे में बहुत खुशी था जिस दिन मैं सेमेट्री में जाके अपराध दोष के बिना खुशी खुशी बैठ सका। मुझे माफी मिली। मेरे पाप और बीते हुए कल की गलतियां यीशु मसीह के खून से धुल गए। मैं लीजा को मेरे दोस्तों के कब्र पर ले गया और बताया कि वो दोनों जाने से पहले मेरे जिंदगी के उद्धार में कितना अहम भूमिका निभाए। उन दोनों का निडर गवाही और मेरे प्यारे पत्नी का अटूट प्रार्थना मुझे यीशु मसीह के रास्ते में लाए। मुझ जैसे नीच के लिए परमेश्वर का कृपा मुझे चौंका देती है, और मैंने इन लोगों को उपदेश दिया कि वे भी यीशु मसीह के माध्यम से आशा पा सकते हैं। लेकिन एक रात मुझे लगा कि मैंने भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। इतने सालों के बाद ये क्या हो सकता है? मैं पूरे दिल से उपदेश देना शुरू किया कि परमेश्वर उनमें सबसे प्यार करता है, चाहे वे कोई भी हो या कुछ भी किया हो। यीशु हर एक पाप का क्षमा करने में सक्षम होने की शक्ति और अनुग्रह के साथ खड़ा है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी गहरा
कितना भी अंधकार में, कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो, मेरे संदेश के अंत में मैंने उस आदमी से आंखें मिलाई। मेरा दिल मार्को के मसीह के पास आने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसे यहाँ निर्णय खुद लेना था। मार्को ने अपना हाथ उठाया, वही हाथ जिसने मुझे ड्रग्स बेचे थे, वही हाथ जिसने लोगों से चोरी की थी, वही हाथ जिसने मुझे लगभग मार डाला था, अब एक प्रेम पूर्ण उद्धारकर्ता की ओर बढ़ रहा था। मेरा पुराना ड्रग डीलर आगे आया और मेरे गर्म बाहों में पिघल गया। वह इतने सालों से, इतने कठिन जिंदगी से टूट चुका था, लेकिन वह परमेश्वर से भागते भागते थक गया और वहां बचे जाने के लिए तैयार था। हम दोनों ने मिलकर पुराने जमाने के वादे पर घुटने टेके और मुझे मार्को को व्यक्तिगत रूप से मसीह के पास ले जाने का अद्भुत सौभाग्य मिला। हम दोनों के चेहरों पर आंसू बह निकले, क्योंकि उसे भी आशा मिली, मुक्तिदायक आशा। मुक्ति की आशा ये फिल्म देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि आपके दिल को यह छू जाए। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इस फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम और संघर्ष सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिन्होंने यीशु मसीह में आशा पाई। मेरे दोस्त, जिस तरह डेनवर में केब और मार्को ने भी महसूस किया कि वे खो गए थे और अपनी मुक्ति के लिए उन्हें प्रभु की सख्त जरूरत थी, क्या आप भी विश्वास के साथ प्रभु के पास नहीं आना चाहेंगे और उन्हें अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, चाहे आप कोई भी हो या आपने कुछ भी किया हो। यीशु आपके लिए क्रूस पर मरे ताकि आप स्वर्ग में उनके साथ शांति और अनंत जीवन पा सके। रोमियो 10:13 में परमेश्वर वादा करता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आप अभी मुक्ति पा सकते हैं। इसी क्षण आपके पास एक विकल्प है, एक व्यक्तिगत निर्णय लेना है। क्या आप यीशु को स्वीकार करेंगे? वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है और परमेश्वर सुन रहा है, आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। कृपया अब और प्रतीक्षा न करें। क्या आप अपने हृदय से विश्वास के साथ अपना सिर झुकाएंगे और मेरे साथ ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे? प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपने पापों के लिए दंड का पात्र हूँ, लेकिन मैं मरकर नरक में जाना नहीं चाहता। मैं स्वर्ग में आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारे गए और तीसरा दिन जी उठे। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे हृदय में आए और मुझे बचाए। मैं आनंद से आपके अनंत जीवन का उपहार को स्वीकार करता हूँ। मैं केवल आप पर ही विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। मेरे दोस्त, क्या आपने अभी अभी यीशु पर विश्वास किया और उद्धारकर्ता करके मान लिया? बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि आप अपना उद्धार कभी नहीं खो सकते, क्योंकि जो कोई प्रभु पर विश्वास किया वो उद्धार पाएगा। शायद या हो सकता है ऐसा नहीं, बल्कि अवश्य निश्चय है। यूहन्ना 3:16 में कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप हमेशा के लिए सुरक्षित हैं।